हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ट्राइंगल चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक्स है बच्चों, राइट। सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड इफ यू हैव नॉट सीन वीडियो ऑफ क्वेश्चन 1 एंड 2 तो देख कर आओ, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चंस, राइट। बच्चों, if you are new to this channel, so don't forget to subscribe our channel and also hit bell icon so that आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन 1 एंड 2, लेकिन वहां पर डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। क्वेश्चन 1 तो पक्का देखो बेटा, मैं हर वीडियो में, इस पूरे चैप्टर के हर वीडियो में बोलूंगा क्वेश्चन 1 का वीडियो देखो। पता है क्यों? मैंने क्वेश्चन 2 का वीडियो देखो नहीं बोला, मैंने बोला क्वेश्चन 1 का वीडियो देखो। बच्चों, किसी भी चैप्टर को जब कोई भी टीचर एक्सप्लेन करता है ना, तो जो उसका इनिशियल पार्ट होता है, सबसे पहला एक्सप्लेनिंग पीरियड होता है ना, सबसे पहला वीडियो या सबसे पहला पीरियड, वो अलग ही लेवल का एक्सप्लेनेशन होता है बच्चों। वहां पर टीचर 100% देने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें वहां उगलता है ना, उगलता है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा था। कितने टाइप्स की कॉन्ग्रुएंसी मैंने बताई है बच्चों? सबसे पहले होती है साइड साइड साइड, दूसरी सेकंड वन इज बच्चों साइड एंगल साइड, थर्ड इज बच्चों एंगल साइड एंगल, फोर्थ वन इज बच्चों, बोलो बोलो बोलो, एंगल एंगल साइड। बहुत भयंकर वाली एसिडिटी हो रही है बच्चों। एंड लास्ट वन इज RHS, द पापा ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंसीज, है ना। अब बच्चों, मैं आपको RHS से मिलवाता हूं अब। आई एम सॉरी। देखो, RHS से मिलवाने का एक रीजन है। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल। अगर ट्राइंगल्स में आपको राइट एंगल दिखे, समझ जाना, आपको सबसे पहले RHS चेक करना है कि RHS यहां पर सूटेबली लग रहा है कि नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? देखो, मैं आपको RHS लगाना दिखा रहा हूं और पहले बता दे रहा हूं यहां RHS नहीं लग रहा है, ठीक है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम। बट जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, हमारा पहला काम, हमारा पहला फर्ज, हमारा पहला जॉब क्या है कि हम इन 2 ट्राइंगल्स में सबसे पहले इन चारों को प्रायोरिटी नहीं देंगे। वी विल ट्राई कि भैया RHS से देखें हो भी रहा है कि नहीं, हम चेक करेंगे। ये हमारी ड्यूटी है, क्या? RHS इसमें चेक करना। गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों, रफली पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। बच्चों, AD एंड BC आर इक्वल। देखो ये डैश, ये लगे ना छोटे छोटे से निशान बच्चों, ये डैश क्या शो करते हैं? दीज डैश शोज इक्वालिटी, इक्वल है ये, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू लाइन AB के परपेंडिकुलर है। देखो ये AB के परपेंडिकुलर का सिंबल, ये 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, राइट। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। क्वेश्चन समझो पहले। CD ने AB के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। शो करना है, हमें प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB के टुकड़े हो गए 2 बराबर। हमें प्रूफ करना है AB जो है उसके 2 बराबर टुकड़े हो गए। किसने करे? CD ने करे। CD से हमें लेना देना नहीं है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बच्चों, CD ने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया है। अब जब आप गौर से AB के 2 इक्वल पार्ट्स देखोगे, जो हमें इक्वल एक्चुअली कराना है वो है OB OA। तो हमें प्रूफ कराना है OA इज इक्वल टू OB। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन हमसे मांग रहा है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि ये प्रूफ करो। कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि OA इक्वल OB प्रूफ करो, उन्होंने लिखा है शो दैट CD बाइसेक्ट AB को CD ने बाइसेक्ट कर दिया, ऐसा प्रूफ करना है। भैया बाइसेक्ट कर दिया तो क्या प्रूफ करना है? बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स। तो AB के 2 इक्वल पार्ट्स हमें जो प्रूव करना है वो है OB और OA। तो वी नीड टू प्रूव OA इज इक्वल टू OB। आई होप ये समझ गए होगे आप, ठीक है। अब बच्चों RHS अप्लाई करते हैं। देखो RHS, ठीक है, राइट एंगल।
बच्चों क्या इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आर है, राइट एंगल है? तो आपको हाँ सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल है, चलो लिख देते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ओ आर तो बच्चों सेट हो गया, ठीक है, RHS का आर तो हो गया वेरीफाई कि हाँ भैया है। H फॉर हाइपोटेन्यूज, क्या बच्चों 90 के जस्ट सामने, हाइपोटेन्यूज 90 के जस्ट सामने होती है बच्चों, ये है हाइपोटेन्यूज इसकी, ठीक है। और बच्चों इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, इसकी 90 के जस्ट सामने ये है। बच्चों OC इस ट्राइंगल की हाइपो है और OD इस ट्राइंगल की हाइपो है। हाइपो मतलब नॉट हिप्पोपोटामस, इट्स हाइपोटेन्यूज। क्या ये दोनों बच्चों इक्वल दी हैं OC और OD? कहीं भी नहीं लिखा हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है, तो ये पूरा प्रोसेस कट गया, ये अप्लाई नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो राइट एंगल देखते ही साथ आपकी ड्यूटी है दैट यू रन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करके देखना है। बन जाए बात तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं भाई, वो अपने रास्ते अपन अपने रास्ते। लेट मी जस्ट इरेज दिस, ठीक है, चलो इसको उड़ाते हैं अपन, इसको यहां से भी उड़ाओ बेटा, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम पापा ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंसी हो जरूर पर बहुत कम लगती हो। चलो बच्चों अब अपन चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन कि भैया अब करना क्या है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 1 और 2 सब में समझाया है कि फिगर को अलग कर लो, अलहदा कर लो, तोड़ दो, कि भैया क्या करना है। देखो सुनो, अगर आपको OB और OA इक्वल कराना है तो OB इज कमिंग इन दिस ट्राइंगल OBC एंड OA इज कमिंग इन दिस ट्राइंगल OAD, राइट। इन दो ट्राइंगल्स को कराओ कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट करा के हम कॉन्ग्रुएंसी से मिलने वाला वेपन जिसको हम CPCT कहते हैं, उसकी हेल्प से वी विल से OB इज इक्वल टू OA, है ना। अगर आपने सेकंड वीडियो भी देखा होगा ना, फर्स्ट तो दूर की बात है, सेकंड भी देखा होगा, तब भी आपको CPCT समझ में आ गया होगा। नहीं आया बच्चों, फर्स्ट देखो, फर्स्ट वीडियो देखो, CPCT समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं CPCT हर वीडियो में समझाऊंगा ना बच्चों, तो 4-5 मिनट तो हर वीडियो में ऐसे ही बढ़ जाएंगे, तो इट डजंट लुक्स गुड, राइट। चलो अपन इन दोनों ट्राइंगल्स को तोड़ते हैं, अपन ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलो भैया ये ब्रेक कर लिया, लो दिस इज ऊपर वाला ट्राइंगल OBC जिसमें OB आ गया है, जो हमारा टारगेट है, बेसिकली हमारा टारगेट OB है, OB आ गया इसमें, ठीक है। और बच्चों यहां सिंगल टिक लगा है, सिंगल टिक लगाते हैं, या 90 डिग्री लगा है, 90 डिग्री लगाते हैं, राइट। चलो अब बच्चों नीचे वाला ये ट्राइंगल है, इसको बना लेते हैं ऐसे, यहां बना लेते हैं साइड में, ठीक है। चलो भैया साइड में बन गया, और इसको भी कवर कर देते हैं। दिस इज 90 डिग्री, इसका नाम है OAD, और यहां पर ये सिंगल डैश लगा, सिंगल डैश यहां लगा लिया। अच्छा देखो, दो चीजें तो सेम है। फर्स्ट थिंग इज एंगल राइट एंगल, एंगल राइट एंगल 90-90 दोनों में बच्चों सेम है, दोनों ट्राइंगल में एक पोर्शन, तो एक चीज अपन को सेम मिल गई। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, बोथ आर 90। तो पहले हमें लाइन लिखनी है इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBC के बाद OAD, राइट, OAD। अब हम चलते हैं बच्चों इनकी तीन चीजों को ढूंढने जो इस ट्रायंगल की तीन चीजों से इक्वल है। फर्स्ट थिंग इज एंगल इक्वल एंगल, सेकंड थिंग इज साइड इक्वल साइड, एंड थर्ड थिंग इज, चलो मैं आपको बता दूं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो when two lines crosses each other, तो ये एंगल will be equal to ये एंगल, है ना बच्चों। both of these angles will be same, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो बच्चों क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग की वजह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, राइट। ओहो, इतने सारे बच्चों की रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, ओके। चलो बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो देखो, OBC OAD इनमें जो आपको इक्वालिटीज मिली, आपने वो मार्क कर दी, 90 मार्क कर दिया, इक्वल 90, ये इक्वल दिया था, इसके मार्क कर दिया। बच्चों ये अभी अपन ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मार्क किए, इधर नहीं है शायद, तो सॉरी, यहां है बच्चों, ये फालतू में मैंने बना दिया, हटो बेटा, हट जाओ बोर्ड से, हट जाओ, ओके, ठीक है। तो ये लगा दिया बच्चों। अब हमारा काम ये है कि हम सबसे पहले ये देखें एंगल एंगल, तो भैया एक एंगल आ गया, एक एंगल आ गया। एंगल
एंगल, दूसरा एंगल आ गया, साइड साइड, तीसरी साइड आ गई है ना, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ये वाला नहीं आएगा, पता क्यों नहीं आएगा ये वाला? देखो आप कहोगे सर दो एंगल है और एक साइड है, तो आप सर ये वाला भी तो लगा सकते हैं, ये क्यों लगा रहे हो आप? उसका रीजन है बच्चों, देखो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि यहां से शुरू करो, चलो इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं इस ट्राइंगल को। चलो बच्चों ये क्या है? साइड, आपने लिख दिया एस। बच्चों ये क्या है? एंगल, आपने लिख दिया ए। ये क्या है बच्चों? एंगल, आपने लिख दिया ए। तो बच्चों देखो एस ए ए बन रहा है या फिर ए ए एस बन रहा है ना, तो एंगल एंगल साइड बन रहा है। साइड दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रहा है, आपको सीक्वेंस ढूंढना है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूछता तो आपसे ऐसे हूं, गेटिंग माई पॉइंट, जैसे आप लोग का मुझे रिप्लाई समझ में आ जाएगा। यार जहां पर आप लोग पढ़ रहे हो वहां से ही बैठ के कमेंट कर दो, यस सर गेटिंग गेटिंग गेटिंग, यस सर गेटिंग। यार लेकिन तुम लोग तो कमेंट भी नहीं करते हो। चलो ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ाऊंगा। चलो अब बच्चों अपन चलते हैं, अपन ने सीक्वेंस भी दूर लिया, तीन चीजें भी हो गई। चलो ओबीसी में बच्चों एंगल इससे शुरू करते, दिस एंड देन साइड, एंगल एंगल साइड। चलो इस एंगल बीओसी इज इक्वल टू एओडी है ना। देखो बीओसी इज इक्वल टू एओडी, वर्टिकली है ना, तो वी विल राइट एंगल एओडी। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट, इट्स नॉट ओप्पो, इट्स ऑपोजिट। नहीं तो आप ओप्पो मोबाइल्स की प्रमोशन समझ लो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट? कैसे आए ये दोनों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट बच्चों एंगल देखो, इनको तो खत्म कर दो, इनको तो अपन ने कर लिया, लिख दिया बच्चों। इसके बाद अपन इधर जाएंगे, एंगल के पास एंगल है, ऐसे घूम के जाओगे, साइड तो बहुत दूर है एंगल। अब ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। बच्चों क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री गिवन, है ना, ईच 90 डिग्री गिवन। हमें दोनों एंगल 90 डिग्री दिए गए थे। अच्छा एंगल ए नहीं लिखो, उसको पूरा नाम लिखो, ओ ए डी, सॉरी ओबीसी ओएडी, पूरा लिखो ज्यादा सही लगेगा, है ना। ओबीसी, लेट अस राइट एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, राइट। उसके बाद एंगल हो गया बच्चों, साइड कौन सी साइड इक्वल दी है बच्चों? हमें BC इक्वल AD दिया था, तो वी विल राइट BC इक्वल AD एंड दिस इज गिवन टू अस, ये अपन को दिया हुआ है। देयरफॉर बाय एंगल S साइड AS कॉन्ग्रुएंसी, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स लिख सकते हो, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, ट्राइंगल और एस ट्राइंगल्स। वी कैन से दैट ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD, राइट। ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंसी करा के दिखा दी बच्चों, प्रूव करा दी कि हाँ भैया कॉन्ग्रुएंट है। क्या आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा था कि कॉन्ग्रुएंट करो? नहीं करा, नहीं पूछा था, लेकिन हमने किया। क्यों किया? क्वेश्चन में पूछा था DC AB को दो पार्टीशंस में बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्टीशंस, तो हमें प्रूव करना था BO इक्वल OA। यार देखो BO OA, अगर मैं कहूं CPCT के हिसाब से BO का कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका कॉम्पिटिटर, इसका मुकाबला कौन करेगा यहां? तो BO का मुकाबला नीचे AO करेगा, राइट। तो आप कहोगे सर AO करेगा, तो बच्चों लेट अस से देयरफॉर बाय CPCT वी विल राइट, हम क्या लिखेंगे CPCT से? BO इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA, राइट। क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, एक दूसरे के कंपिटिटर हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों ट्राइंगल्स के हैं, तो बच्चों ये दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT से जब आप कॉन्ग्रुएंट करा दोगे। और बच्चों इसी की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस लाइन, देयरफॉर CD बाइसेक्ट
ए बी, राइट। लो भैया हो गया, दिस इज डन। लो प्रूव, मतलब उन्होंने बाइसेक्शन प्रूव करने को पूछा, पर एक्चुअली हम बाइसेक्शन प्रूव नहीं, हम बाइसेक्शन को प्रूव करने के लिए जो लाइन बाइसेक्ट हो रही है ना, उसके दो पार्ट्स को इक्वल प्रूव कराएंगे, ओ बी इक्वल ओ ए या ओ ए इक्वल ओ बी, ये प्रूफ कराना था, राइट। आई होप कि ये वाला पार्ट भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया है। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बच्चों पार्ट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। यार पढ़ना चाहते हो ना तो वक्त देना सीखो, वक्त दोगे किसी चीज को तभी रिजल्ट मिलेगा, 2 मिनट 4 मिनट में नहीं आता है। मैथ्स पढ़ रहे हो, कॉपी किताब लेकर बैठो, है ना, बुक्स ओपन करके बैठो कि भैया किस बुक पे, किस एनसीईआरटी बुक में किस पेज पे है ये क्वेश्चन, राइट। तो बुक्स खोल के बैठा करो। मजाक मजाक में पढ़ रहे हो ना तो वो मजाक ही बन जाएगी लाइफ, है ना। चलो लेट अस मीट। अब फालतू की बातें, ये ज्यादा बात हो जाएगी, फालतू की लग रही होगी तुम लोग को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।